हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर एंड मेंटोर। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने कल एक यूट्यूब पे पोल डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन सी वीडियो पहले चाहते हो, कि आपको एलआईसी का जो इंडेमनिटी बॉन्ड है उसके ऊपर वीडियो चाहिए या फिर आपको बैंक वर्सेस एलआईसी वीडियो में से क्या ज्वाइन करना चाहिए उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो मतलब जो ज़्यादा कमेंट जो आए थे, लगभग 64 to 65% जो थे, वो उनका था कि हमें सर ये चाहिए कि बैंक वर्सेस एलआईसी वीडियो, कि हमें क्या ज्वाइन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की एक ही जो वीडियो होने जा रही है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको बैंक वर्सेस एलआईसी वीडियो में से क्या ज्वाइन करना चाहिए। ये मैं आपको सारे जो है एस्पेक्ट आपको बताऊंगा, तो आपको फिर अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आप किस में मतलब आपको जो है वो ठीक रहेगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और वीडियो थोड़ी देखिए लंबी होने जा रही है, थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि मैं आपको कई एस्पेक्ट बताऊंगा ताकि जो है आपको एक क्लियर पिक्चर उभर कर आपके सामने आ सके। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी जो भी अपडेट आएंगे वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। और कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल है बैंकर एंड मेंटर का, जिसका जो है लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। वहाँ जाकर भी आप जो है आपकी क्वेरी रेज कर सकते हो, तो मैं आपकी कमेंट का, आपकी क्वेरी का आंसर जरूर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मतलब आपके आरआरबी के एग्ज़ाम है, आपका भी आईबीपीएस क्लर्क का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, और अगस्त तक आपकी जो है उन्होंने बोला है कि टेंटेटिव डेट जो है वो आपकी एग्ज़ाम मतलब एक तरह से प्री वाली जो है वो शेड्यूल हो चुकी है। तो अब आपकी एलआईसी एडीओ का भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी जो है आपकी एलआईसी एडीओ की जो है वो ट्रेनिंग मतलब 17 जुलाई से आपकी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अब आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर ये पूछ रहे थे कि सर हमें एलआईसी एडीओ ज्वाइन करना चाहिए या फिर मुझे बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके हाथ में जो अभी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर लीजिए फ्रेंड्स। और फिर एक सिक्के के जैसे होता है कि दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो ये है कि आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए, पर दूसरी बात ये है कि आप जॉब के साथ प्रिपरेशन नहीं कर सकते फ्रेंड्स। मतलब कर तो सकते हैं, मतलब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जॉब के साथ प्रिपरेशन करना, क्योंकि मैं भी वर्किंग कैंडिडेट हूँ। अगर मैं भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, और इतना मतलब नहीं प्रिपरेशन हो पाती कि जितना आजकल कंपटीशन है कि उसका फिर हम सामना कर सकें। मतलब ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, देखिए मुश्किल कुछ नहीं है। लोग जॉब के साथ साथ यूपीएससी भी क्रैक करते हैं और एक अच्छा रैंक लेकर आते हैं। वो आपकी अपनी खुद की डेडिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये बात भी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आपको जो मैं एस्पेक्ट बताने जा रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार हैं, या फिर जब मेरा एलआईसी एडीओ का इंटरव्यू के दौरान जो भी मेरी बात उनसे हुई थी वहाँ पे एलआईसी एडीओ ऑफिस में, तो उनसे जब मेरी बातचीत हुई थी उसके बेस पे है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें सैलरी की, ठीक है। तो सैलरी में अगर मैं आपको बताऊं, बैंक में क्लैरिकल जो स्टाफ होगा, मतलब क्लैरिकल की जो स्टार्टिंग सैलरी है, मतलब अभी आप लगा लीजिए कि वो 30,000 से 35,000 के बीच में होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और वहीं पर मैं बैंक पीओ की बात करूं, और तो बैंक पीओ में आपकी 55K से 62K की आप बात कर सकते हैं। और इसमें जो आपके अदर जो पेट्रोल वगैरह के, आपके न्यूज़पेपर वगैरह के जो अलाउंस होते हैं वो अलग होते हैं। देन उसके बाद अगर मैं एलआईसी एडीओ की सैलरी की बात करता हूँ, तो जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है कि आपकी जो एक तरह से सैलरी जो होगी वो 51,500 उन्होंने लिखा हुआ। आप एक बार नोटिफिकेशन भी चेक कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अब मैं इसको बात को कहूँ तो बात क्या है कि एलआईसी एडीओ में आपकी जो है वो सैलरी एक तरह से पीओ के आसपास है। दूसरा पॉइंट है आपका वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस में अगर आप बात करें क्लैरिकल की, तो क्लैरिकल में टाइम जो है वो अभी टाइम है 9:45 AM टू आपका मतलब बोला जाता है ऐसा 4:45 PM, पर ऐसा नहीं होता जनरली फ्रेंड्स, क्योंकि 9:45 AM सुबह में आपको पहुंचना तो है बैंक में, पर आने का क्या होता है क्लैरिकल स्टाफ का भी, मतलब कई ब्रांचेज में क्या होता है कि स्टाफ की कमी भी होती है और काम भी इतना होता है कि आप 5 बजे तो नहीं निकल सकते चाह कर भी। तो मतलब वहाँ पर आप टाइम लगा लीजिए 5:30 या 6 बजे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर मैं पीओ की बात करूँ, तो पीओ में आपका टाइम शुरू होता है ऑफिसर में 9:30 बजे से लेके अब
आपको मैं शाम का टाइम नहीं बता सकता, क्योंकि शाम का तो ऐसा है कि पीओ का तो आने का कोई टाइम ही नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको एडीओ की मैं बात करूँ, एलआईसी एडीओ में, तो देखिए शुरू में तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी आप जॉब में जाते हो तो वहाँ आपको थोड़ी मतलब दिक्कत होती है एडजस्ट करने में। तो शुरू में तो देखिए आपको डेडिकेटेडली काम करना ही पड़ेगा, पर जब आपका एक तरह से आप जब स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी क्रिएट कर लेते हो, तो फिर वो आपके हाथ में होता है कि आप किसी दिन घर रह के भी आप अपने एजेंट्स को कॉल करके वो जो है काम करवा सकते हो। तो यहाँ पे भी आप अब देख लेना, दोनों पॉइंट मैंने बता दिया। देन उसके बाद फिर आपकी बारी आती है प्रेशर या फिर टारगेट। जैसा कि आप सभी को पता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी आजकल तो वैसे सारी जगह पे एक तरह से प्रेशर है ही, पर मैं मानता हूँ कि बैंकिंग जो हमारा एक सर्विस सेक्टर के अंडर आता है, तो वहाँ पर प्रेशर जो है, क्लैरिकल में भी प्रेशर रहता है, क्योंकि जो अपने जो हमसे जो आरबीओ वाले जो स्टाफ होते हैं, या मतलब हमारे हायर अथॉरिटी होती है, वो हमारे बीएम को जो है वो टारगेट देते हैं। तो फिर बीएम जो है अपने टारगेट वो अपने आगे स्टाफ को, पीओ को या फिर क्लैरिकल को जो है वो पास ऑन करता है, क्योंकि उन्हें भी काम तो कराना ही है ब्रांच में। तो फ्रेंड्स, मतलब क्लैरिकल के ऊपर भी प्रेशर होता है, पर मैं इतना नहीं बोलूँगा कि जितना पीओ के ऊपर होता है। पीओ के ऊपर एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो ऑफिसर है, तो उसके ऊपर तो प्रेशर होता ही है फ्रेंड्स। अब एडीओ में भी, अब आप कहेंगे कि एडीओ में भी प्रेशर, हाँ एडीओ में भी आपके जो है शुरू के टाइम में प्रेशर तो है। मतलब आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपको 1 साल में इतने एजेंट क्रिएट करने हैं और इतना आपको प्रीमियम जो है वो लेकर आना है। तो फ्रेंड्स, इनमें से भी आप जो है, मैंने पॉइंट बता दिया, तो आप इसमें से भी देख सकते हैं आपको क्या फिट बैठता है। देन उसके बाद आपकी पोस्टिंग की बात आती है। पोस्टिंग में अगर आपको किसी भी स्टेट की मैं बात करूँ या किसी भी ब्रांच में, आप कम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 साल तक रह सकते हो। कम से कम की तो कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स ये अपने आरबीओ के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी जो है ट्रांसफ़र वो कभी भी कर सकता है, ये उनके हाथ में होता है। पर जो मैक्सिमम क्लरिकल स्टाफ है वो एक ब्रांच में 5 साल तक रह सकता है, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र हो ही जाती है। पीओ का भी ऐसे ही है फ्रेंड्स। पीओ का तो कोई मतलब एक स्टैंडर्ड है ही नहीं कि आपको इतने टाइम तक आप किसी ब्रांच में रहोगे। उनकी तो जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है ट्रांसफ़र होती रहती है विद इन स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू में। देन एलआईसी एडीओ में, एलआईसी एडीओ मेरे हिसाब से ट्रांसफरेबल जॉब है। इसमें मेरे हिसाब से आप अपनी प्रेफर्ड सिटी के अनुसार जो है वो अपना ट्रांसफ़र ले सकते हो फ्रेंड्स। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं अपना एलआईसी एडीओ के प्रोसेस के दौरान मैंने बात की थी, इंटरव्यू में ही मेरे इंटरव्यू पैनल ने ही मुझे बोल दिया था कि हम आपको जो है पोस्टिंग आपकी सिटी यमुनानगर में ही दिलवा देंगे, जबकि मैंने जो है मेरा डिविजनल ऑफिस वो चंडीगढ़ में था। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के दौरान ये साफ साफ बोला था कि हम आपकी जो है पोस्टिंग वो आपकी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ही आपको दिलवा देंगे। देन फ्रेंड, बात आती है एक्स्ट्रा इनकम। अब बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में आपकी सैलरी प्लस अलोवेंस, जैसे कि पेट्रोल आपका हो गया या फिर न्यूज़पेपर अलोवेंस हो गया या कुछ एक आधा और जो मिसलेनियस होता है, वो आपको अलोवेंस मिलते हैं सैलरी के अलग। ठीक है फ्रेंड्स। और पीओ को थोड़ा अपना फर्नीचर का या फिर मेडिकल से रिलेटेड अगर कुछ होता है तो वो मिलता है। अब एलआईसी एडीओ में क्या है, एलआईसी एडीओ में आपको जो है आपकी सैलरी प्लस आपका इंसेंटिव, मतलब इंसेंटिव आप समझ गए हो कि और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझे बोला था कि आपका जो है इतनी सैलरी नहीं आती जितना आपका जो है वो इंसेंटिव आ जाता है। तो एलआईसी एडीओ में आपको सैलरी के साथ साथ जो है आपका इंसेंटिव भी मिलेगा और बाकी जो अदर उनके ऑर्गेनाइजेशन के अलोवेंस है वो भी आपको मिलेगा। देन उसके बाद बात आती है क्या आपको ऑफिस और कैबिन अलग से मिलेगा। तो क्लैरिकल या पीओ में भी आपको जो है वो ऑफिस या फिर कैबिन जो है वो अलग से नहीं मिलता, आपको डेस्क दिया जाता है अलग से, बोल सकते हो। उसके बाद एलआईसी एडीओ में भी मैंने जनरली देखा है कि उनको भी एक ब्रांच में एक सेपरेट जो है वो एक डेस्क दिया जाता है। देन उसके बाद रिस्पेक्ट की बात करें, देखिए बैंकिंग सेक्टर में मतलब जॉब पाना वैसे तो आजकल कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट की भी बात करो आजकल टफ होता जा रहा है। तो रिस्पेक्ट तो आपकी बैंकिंग सेक्टर में, आप पीओ हो आप क्लर्क हो, तो मतलब रिस्पेक्ट तो आपकी होती ही है फ्रेंड्स। उसके बाद एलआईसी एडीओ भी एक रिस्पेक्टेबल जॉब है फ्रेंड्स। और बाद में बात क्या आती है कि मनी जो है ना, मनी मैटर्स अलॉट, मतलब पैसा ही एक तरह से आजकल के ज़माने के हिसाब से देखा जाए
तो अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास रिस्पेक्ट है। तो फ्रेंड्स दोनों आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों रिस्पेक्टेबल मतलब आपकी जो है वो जॉब्स हैं। उसके बाद टर्मिनेशन और सस्पेंशन। अब फ्रेंड्स बैंकिंग सेक्टर का ऐसा है कि अगर आप कोई फ्रॉड करते हो, चाहे आप क्लैरिकल में हो, चाहे आप पीओ में हो, आप किसी भी पोजीशन में हो, अगर आपका फ्रॉड जो है अगर आपका फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट हो जाता है और आप फ्रॉड के अंदर शामिल हो, तो आपको जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, सस्पेंड आपको कर दिया जाएगा। वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं रखी जाएगी कि हाँ आपको दूसरा मौका दे दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही फ्रेंड्स अब LIC एडीओ की बात करें, LIC एडीओ में भी आपका ऐसा है कि आपको जो है प्रोबेशन पर रखा जाता है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था करियर ग्रोथ वाला, उसको जाके आप देख लेना, उसका जो है लिंक भी वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो उसमें भी आपको क्या है कि आपको एडीओ के बाद, ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोबेशन के ऊपर रखा जाता है, मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 2 साल। आपको टारगेट जो है पूरे करने के लिए वो 2 साल का टाइम दिया जाता है। तो अब इसमें भी आपको जो मतलब अगर आप बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रहे तो फिर बात तो वही आती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपको क्यों रखेगा, तो वो आपको टर्मिनेट कर देगा। देन उसके बाद फिर आपका आता है कि पोस्टिंग एरिया, कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। देखिए बैंक की जो है क्लैरिकल की बात करूँ, पीओ की बात करो तो जो है बैंक की ब्रांचेज जो होती है वो रूरल एरिया में भी है, सेमी अर्बन में भी है और अर्बन में भी है और मेट्रो सिटीज़ में भी है आपकी, मतलब है। तो आपको पोस्टिंग इसमें कहीं भी मिल सकती है। और उसके बाद आपकी पोस्टिंग आती है LIC एडीओ की। तो LIC एडीओ में आपको जो है मोस्टली जो उनकी ब्रांचेज है वो सिटीज़ में है या फिर आपकी सेमी अर्बन एरिया में, मतलब रूरल एरिया में तो कोई ब्रांच तकरीबन है ही नहीं। तो आपको पोस्टिंग जो है आपकी सिटी में और सेमी अर्बन ब्रांचेज में आपको मिलेगी। देन ग्रोथ की मैं बात करूँ, अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ की बात में जैसे कि अगर क्लैरिकल कोई ज्वाइन करता है तो क्लैरिकल ज्वाइन के बाद अगर वो 3 साल के अंदर अपना JIB CIB कंप्लीट कर लेता है तो वो एलिजिबल हो जाता है ट्रेनी ऑफिसर जो इक्विवेलेंट होता है पीओ के। देन उसके बाद फिर उसकी कुछ 2 साल की सर्विस होती है। देन एग्ज़ाम देके फिर वो स्केल 2 स्केल 3 मतलब ब्रांच मैनेजर और मतलब ऊंची पोस्ट पे वो पहुंच सकता है। ऐसे ही LIC एडीओ में भी आप LIC एडीओ ज्वाइन करोगे, 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आप फिर PDO बन जाओगे। देन उसके बाद आपका जब प्रोबेशन ख़त्म हो जाएगा तो आप DO बन जाओगे और आप जो है अपना रीजनल मैनेजर तक आप जो है आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कुछ एस्पेक्ट थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए कि आपको मेरे हिसाब से ये जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको देखने चाहिए कि आपको बैंक ज्वाइन करना चाहिए या फिर LIC एडीओ ज्वाइन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल जैसा मैंने बताया बैंकर एंड मेंटर, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आप बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।